हेलो गाइस, वेलकम बैक जीविका सिलाई केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिएगा, आज हम प्लाजो ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला आप लोगों को बताते हैं। आज हम प्लाजो चाहे बच्चे का हो या बड़ों का हो, तो आपको दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगी यहाँ पर। और बहुत इजी स्टेप में प्लाजो कटिंग है गाइस, आप लोग इसमें बहुत अच्छे से सीख सकते हो। बस थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है आपने और थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप नोट कर सकते हो, मैं आपको तरीके भी बताऊँगी यहाँ। तो प्लाजो में सबसे पहले क्या लेते हैं, लंबाई और हिप का नाप लेते हैं और पौंचे लेते हैं, कितने हमें लेने हैं। ज़्यादातर मीडियम रखा जाता है, ज़्यादातर लोग पहनते हैं 10 ही पौंचे पहनते हैं, ठीक है, प्लाजो में। ओके, तो चलिएगा, हिप का नाप। अब हम कटिंग के लिए देखो क्या करते हैं। कटिंग के लिए हम क्या क्या मेज़रमेंट में क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या घटाते हैं कटिंग के लिए, ये देखना है। और जो भी माताएं बहनें जो जैसे कि कोई भी एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। आप इंची टेप से कर सकते हैं इसको यूज़। नंबर देख के आप देखिए। लंबाई है हमारी 36 है, फुल लंबाई। और लंबाई के अंदर हम ऐड करेंगे 5 इंच। कितना करेंगे? 5 इंच, जो कि जोड़कर 41 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा। तो आप इंची टेप उठाइए और 36 जितनी आपकी लंबाई है उसमें 5 आपको जोड़ना है, ठीक है। फिर 5 जोड़ने के बाद आपने हिप में, हिप्स का निशान, आपने हिप्स का नाप लेना है और हिप्स के नाप में आपने क्या करना है, 10 जोड़ना है। 10 जोड़ दिया। आप किसी का भी कितना भी हिप्स हो, बच्चे का हो या कितना भी हो, उसमें आपको 10 जोड़ना है। और 10 को आपने क्या करना है, यहाँ से 47 को आपने यहाँ से 2 बार आधा करके, 2 बार आप इंची टेप से भी उसे आधा कर सकते हो, 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 47 है, 2 बार आधा कर दीजिएगा। मतलब 2 बार का आधा करने का मतलब है कि आपका 4 बार हो जाएगा। इंची टेप को आप अगर 2 बार आप मोड़ते हैं तो वो 4 बार फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस बार मैंने इसे इस तरह से लिखा है, इसीलिए। अगर मैथमेटिक्स तरीके से देखो, मैं इंची टेप आगे लिख रही हूँ। अगर मैथमेटिक्स तरीके से आप करना चाहते हैं तो देखो नीचे 47/4, 47/4, मतलब 47 को 4 से आपको भाग देना है। तो कितने कितने बार कट करेगा, देखो आप 14.2 करके या 14.5 ऐसा हो सकता है। टू भी कट सकता है, वो सॉरी 2 कटेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सीधे आप 14.5 या फिर आप 15 कर लीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, 14.5 को 15, 1 इंच का ऊपर लूजिंग होने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 15 ले लिया। 15 में आपने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो क्या हो गया 17। यहाँ गाइज मैं जब लिख रही थी तो यहाँ मैंने 7 ही लिख दिया, 17 नहीं लिख पाई। एक या आप लोग लगा लेना प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो इस 15 और 2 कितने होते हैं, 17। तो हमारा हिप का जो मेजरमेंट आया वो कितना आया, 15 आया। और एक्स्ट्रा 2 हमने क्यों लिया है, 2 हमने एक्स्ट्रा लिया है आसन के लिए। और देखो इसमें रखने का तरीका बहुत अच्छा है। आप 14 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप 14 भी रख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ 15 आपको पूरा करने के बाद बताया है, ठीक है। अगर आपको ये भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। देखो मैंने यहाँ रख दिया 14, 14 पे एक निशान लगाया, प्लस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। अब मैंने ये कपड़ा क्या कर लिया, 17 इंची पर या 16 इंची, आप जितना भी कर सकते हैं। अगर 14 ले रहे हो तो 16 हो जाएगा, 15 ले रहे हो तो आप 17 हो जाएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, 14 पर एक निशान लगाया, प्लस 2 आगे ले लिया। 14 से हमने इंची टेप को तिरछा रखा और यहाँ पर 17 इंच का, ये बड़े लोगों का मैं आसन बता रही हूँ। अगर बच्चों का आसन रखना है तो 12 इंची रखना है, ठीक है। वहाँ से आपने क्या किया, 17 इंची पर आपने आसन नाप दिया और फिर नीचे 10 इंची की मोरी माप के दोनों को आपने मिला दिया। और इसके बाद आपने आधा इंची नीचे की ओर आपने मार्जिन लेने के बाद आपने क्या करा, 10 इंची पर एक कट लगाया, जैसे 17 लिखा है ना, 10, 17 के बाद 10 तक हम सिलेंगे। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, म्यानी लगाएंगे। म्यानी का मतलब है आसन लगाएंगे। तिरछा कपड़ा को लेके हम आसन काट लेंगे, जिस तरह से यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। चकुटे में भी आप बना सकते हैं। तो ज़्यादातर आप किसी कोने को लीजिए, कपड़े के कॉर्नर को लीजिए, उसको डबल फोल्ड कीजिए इस टाइप से। और उसकी लंबाई आप 7, 7.5 आप ले लीजिएगा आसन की लंबाई, और चौड़ाई 5 ले लीजिए। तो ये हमारा आसन हो जाता है। और इसको काटने का बहुत अच्छा ईजी तरीका है। तो गाइस आपको समझ